गुड मॉर्निंग गाइस। तो मॉर्निंग का हो गया है 8 और 8:30 हो गया, सॉरी। और अभी बस नहा वहा के और हम हो गए हैं रेडी, कपड़े चेंज करके नहा के कपड़े पहन लिए हैं। और अनिका लगा रही है बाहर झाड़ू। और बाहर बहुत ही अच्छा मौसम है, मतलब धूप आ गई है। और ठंडियों में धूप आ जाती है तो वाकई में मौसम और भी अच्छा हो जाता है ना। तो हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, है ना। तो चलिए, ये रही अनिका। अनिका क्या कर रही हो? झाड़ू लगा रही हो? ये देखो अनिका झाड़ू लगा रही हैं और हम आपको दिखाते हैं। ये रही अनिका झाड़ू लगाते हुए। ये देखो कहाँ कहाँ से निकाल रही है कूड़ा। वहाँ क्यों अंदर डाल रही हो बेटा? ऐसे ही लगा लो। ये देखिए कुछ ये देखिए गाइस। तो गाइस कल रात में हमने फ्राई चावल वगैरह बनाया था, वो आप लोगों के साथ में शेयर किया था। अब मॉर्निंग में हम बनाने जा रहे हैं चाय सुबह की, और अनिका दूध ब्रेड या कुछ भी खा लेगी। तो दूध हमने रात में मंगवा लिया था, तो दूध की कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 2 टाइम चाय पी लेते हैं। और अनिका की एक बात हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, जो उसने कल मुझसे बोला। और ऐसी बात बोली, मतलब उस टाइम पे मेरे पास ना तो मतलब फ़ोन था, पास ही में रखा हुआ था, लेकिन मैंने सूट नहीं किया। मैं उसकी बातों में ऐसे खो गई ना कि मेरी मतलब अंदर से इमोशनल हो गई, मेरी आंखें भर आई। ऐसी बात मेरे बच्चे ने बोली जब मैंने उसको चावल फ्राई करके दिया। उसको चावल इतने अच्छे लगे गाइस, इतने अच्छे लगे। तो पता है वो क्या बोल रही, मम्मा आज मेरा पेट इतना फुल हो जाएगा। तो मैंने कहा क्यों, डेली नहीं फुल होता है? तो कहती होता तो है, लेकिन मुझे रात में ना भूख लग जाती है, ऐसे बोला उसने। मैं बैठ के बताती हूँ। बोला उसने कि मम्मा मैं मुझे रात में भूख लग जाती है। तो मैंने कहा रात में भूख लग जाती है तो बता दिया करूँ, मैं बना दिया करूँगी जो भी मन करेगा तुम्हारा। तो कह रही है मम्मा पहले आप जब पापा थे तो बना देते थे, रात में जब पापा को भूख लगती थी तो पापा मुझसे कहते थे कि अनिका आप बोलो कि मुझे भूख लगी। उन बाबू की ये आदत थी, जो वो रात में 1 बजे तक जगे तो उनको भूख लग जाती थी। जैसे टीवी वगैरह देख रहे हैं हम लोग, तो वो कभी ये डायरेक्ट नहीं बोलते थे कि नेहा मुझे भूख लगी है बना दो, जैसे मैं मना कर देती। लेकिन वो अनिका से कहलवाते थे। तो अनिका कहती थी मम्मा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी, भले खिचड़ी बना दो या। तो हम चिल्ला अक्सर बनाया करते थे गर्मियों में रात में, तो चिल्ला बना देते थे उनके लिए, तो खा लेते थे वो। तो वही चीज़ कह रही, तो मम्मा तब पापा थे तो सारी चीज़ें होती थी घर में, उसने ऐसे बोला। और तो आप बना देते थे, लेकिन अब पापा नहीं है ना हमारे पास, तो आपके पास कुछ कमी चीज़ें होती हैं जो रात ही में ख़त्म हो जाती हैं, मैं देखती हूँ। तो मेरा मन नहीं करता है कि मैं आपसे कहूँ, इसलिए मैं भूख को ऐसे मार लेती हूँ और सो जाती हूँ। मतलब ऐसी बात बोली। मैंने कहा बताते तो कम से कम बिस्किट भी रखे हैं, रस वगैरह ब्रेड वगैरह भी है, आपको जो मन करेगा हम खिला देंगे। मतलब मेरा बच्चा इतना सोचता है कि मम्मा को हम परेशान ना करें। निका बोली मुझे मेरा मन करता है मम्मा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती कि आपके पास कुछ ना हो और हम कहें भूख लगी है ना। मेरा बच्चा कितना समझदार है, बहुत ज़्यादा। मैं तो इमोशनल हो गई गाइस। काश मैं उस टाइम पे मेरा कैमरा ऑन होता तो आप लोग खुद से खुद सुनते ये बात। मैं अनिका से अभी फ्री होगी तो मैं आपसे बात कराऊंगी। तो गाइस यहाँ पे बन रही है मेरी चाय, और अभी हम अनिका से मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं, तो बनी रही है। गाइस अनिका आ गई, ये देखो। गुड मॉर्निंग करो अनिका। गुड मॉर्निंग। तो आपने जैकेट क्यों नहीं डाला? कहाँ जाला लगा टोपा भी निकाल सकती हूँ। तेज बोला करो। कहाँ जाला लगा टोपा भी निकाल सकती हूँ, झुकेगा नहीं जाला। इसको अंदर कर लेते, ठंडी इनर में कर लिया करो, इनर में। अच्छा अनिका, आपने किचन में कल जब हम चावल आपको फ्राई करके दे रहे थे तो आपने क्या बोला था मुझसे? मैंने बोला था कि मेरे रात रात को भूख लग जाती है, तो मैं किसी से कुछ नहीं खाती हूँ क्योंकि घर पे कुछ है नहीं। हाँ, इतना सब कुछ ला के दिया है, कुछ है ही नहीं। मेरे बच्चे बोल दिया करो। अच्छा जब पापा थे तो क्यों बोल देती थी?
क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती थी। नहीं तो पापा थे तो हम रात में बना के उठ के देते नहीं थे, तो फिर अभी भी बता दिया करो, मम्मा आपको उठ के तुरंत से बना देगी। ठीक। हमारे आज आलू मटर टमाटर की सब्जी और बनाएंगे प्याज की चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि हम और अनिका को। तो हम बनाएंगे इतने सारे प्याज की चटनी जो हम लोग आज खाने वाले हैं। और मटर मैंने छील के रख लिया है यहाँ पे, और अनिका भी हमारी हेल्प ही करा रही है मटर छीलने में, ये देखो। और यहाँ पे आलू मैंने निकाल के रखे हैं, तो चलिए फटाफट मैं सब्ज़ी छीलती हूँ और बनाती हूँ खाना, है ना। और ये कुछ ऐसा बैठी हूँ बस। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आलू छीलने लग गई। जैसे मैंने बताया आपको कि मैं आलू और मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, प्याज की भी चटनी बनाऊँगी, जो अनिका और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अनिका ना आज गाइज़ इतना जिद करती हैं पापा को लेकर अपने, और रोने भी लग जाती हैं कि मम्मा मुझे पापा के साथ ही बाइक पे जाना है, पापा कहाँ चले गए हैं और अभी तक क्यों नहीं वापस आए हैं, बहुत दिन हो गए, मुझे बहुत ज़्यादा याद आती। गाइस इतना इमोशनल पल था मेरे लिए, और मैं कैसे उसको समझाऊं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं क्या बोलूं अपने बच्चे से कि पापा उसके अब कभी नहीं आएंगे। ये चीज़ मैं नहीं बोलना चाहती हूँ अनिका से कि वो कभी नहीं आएंगे, उसके वैसे भी वो बीमार हो जाती है। और आज वो खुद से ज़्यादा ही मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपने पापा की। मम्मी सबके पापा हैं और मेरे पापा मुझे दिखाई भी नहीं देते हैं, कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। तो वो रोती है, मुझसे नाराज़ भी होती है। मैं अभी आप लोग देखना, और ऐसे ऐसे पल आते हैं ज़िंदगी में कि जिनके जवाब ही नहीं होते हैं, क्योंकि जवाब दूँ तो बच्चे पे क्या बोलूँ, बच्चा अब ज़्यादा उसके दिल पे लग गई, वो भी बात गलत है ना। तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस मैंने उसको समझाया है। और फिर यहाँ पे मैं आ गई किचन में और बनाने लग गई खाना। तो जल्दी से खाना बनाती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ अनिका से, पूजा से। देखो क्या होता है पूरा दिन, जो भी होता है मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट बनाए रखना। पूजा जा रही थी यहाँ पे नहाने, तो उन्होंने रखा था गर्म पानी। गर्म पानी गैस पे ही करते हैं हम लोग, तभी नहाते हैं, क्योंकि वाटर टैंक तो जानते हो इतना ठंडा पानी वहाँ से आता है। तो पूजा गई नहाने के लिए और नहा लेंगी, तब तक हम खाना बनाते हैं। अनिका खेल रही है हमारी। और तो आप लोग प्लीज़ अभी एंड तक रहना। न्यू आते हो तो गाइस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन के साथ में करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट प्यार देना, है ना। तो यहाँ पे मैं टमाटर वगैरह कट करने लग गई हूँ। मसाला मैंने डाल दिया है, मसाला अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद ही मैं टमाटर ऐड कर दूँगी और फिर देन उसमें डाल दूँगी वाइट नमक। और बोलने में जो मिस्टेक हो जाए उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं इस टाइम पे गाइस दवाइयाँ खा रही हूँ, उनमें इतना नशा है कि मेरी ना तो बोलने की ताकत है, ना तो ज़्यादा चलने की ताकत है। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मैं परेशान हूँ। तो वॉइस ओवर में मैं ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार सी हूँ, तो दवाई का असर है, तो कुछ भी मन नहीं करता है, लेकिन ब्लॉग एडिट करना है तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए सारे मसाले, सब्जी मसाला डालने के बाद आलू ऐड कर दिया। साफ कर लेते हैं, क्योंकि इनका चावल खाती है ना सब्जी के साथ में। बनाऊंगी नहीं तो कहेगी मम्मा चावल। और ये वाले चावल ना बहुत मुझे टेस्टी लगते हैं, इनका टेस्ट इतना अच्छा लगता है खाने में, एकदम कैसा बताऊँ टेस्ट आता है, बिल्कुल मीठा मीठा सा आता है चावल से, भीनी भीनी सी खुशबू सी आती है। बहुत ही अच्छे ये चावल मुझे लगते हैं। फिर मैं यहाँ पे रोटियाँ भी बनाने लग गई, तो रोटी फटाफट बना लेती हूँ। उसके बाद में ही मैं बनाऊँगी क्या बोलते हैं प्याज की चटनी, सारा कुछ, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। पहले पूरा खाना तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में ही मैं बनाऊँगी प्याज की चटनी। और गाइस प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्याज की चटनी आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है प्याज की चटनी। और वाकई में आप मतलब बोलोगे कि हाँ मैंने बहुत ही अच्छी रेसिपी
रेसिपी शेयर की है आप लोगों के साथ में। जब आप एक बार ट्राई करोगे ना तभी, क्योंकि देख के फिर बनाना नहीं तो फ़ायदा क्या है। और अनिका को बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे मैंने आपको बताया, अनिका और मुझे दोनों को पसंद है। तो चलिए हम फटाफट रोटियां बना लेते हैं। तो गाइस, प्याज की चटनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने लिए हैं प्याज जितना ही होगा उतना ही कम है, क्योंकि चटनी ये थोड़ी सी रह जाएगी, है ना। तो हम 3 ही लोगों के लिए बना रहे हैं। तो इसमें हमने ये लाल मिर्च, बहुत ही मतलब लाल मिर्च होना ही चाहिए, तो हमने 4 लाल मिर्च लिए हैं और इनको हम मिक्सी जार में डाल देंगे। और ये सफ़ेद नमक, इसको डाल दिया हमने। और जो हमने ये प्याज लिए इनको कट करके डाल के मिक्सी में पीस लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। हमने ये प्याज पीस लिया है और इसमें लाल मिर्च भी पीसे हुए हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। और चलिए बनाते हैं। कढ़ाई में तेल डाल दिया है और इसमें जाएगा जीरा ज़रूर डालें। और फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज जो हमने पीस के रखा है। चलिए हम इसको ऐड कर देते हैं। मेरा इसी के साथ में चम्मच चला गया था, क्योंकि एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़े हुई थी। तो अब आपको क्या करना है, पेशेंस के साथ में यहीं पे खड़े ही रहना है और इसको भूनते रहना है। तो चलिए हम इसको भूनते हैं। चलिए, तो देखिए गाइस, चटनी हमारी बन रही है और बस थोड़ा ही टाइम और लगेगा। 2 से 3 मिनट तक मैं और भूनूंगी इसे। 4 मिनट मैंने भुना है और 3-4 मिनट और भून लूँगी, बस मेरी चटनी बनके हो जाएगी तैयार। ये देखिए गाइस, हमारी चटनी बन गई है और अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो गाइस, हमारी सब्जी इधर बन गई है और ये देखिए कैसी लग रही है हमारी आलू मटर टमाटर की सब्जी। बनाई है प्याज की चटनी, कुछ ऐसी। तो गाइस, प्याज की चटनी ना आप रोटी चावल किसी के साथ भी खा लोगे। मैं तो चावल के साथ भी खा लेती हूँ। बाबू की फेवरेट थी, उन्होंने ही बनाना मुझे सिखाया था। ये प्याज की चटनी आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो आपका सब्जी, मतलब बच्चे भी इसे इतनी अच्छे से खा लेंगे, सब्जी छोड़ ही देंगे इसके आगे। अनिका भी देख के गई है, कह रही मम्मा सब्जी क्यों बनाई जो प्याज की चटनी बनाई थी। तो अनिका को बहुत ज़्यादा पसंद है और यहीं से हमने सीखा था बाबू से ही प्याज की चटनी बनाना। एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी बहुत लगती है। चलिए फिर बनी रही है। तो देख सकते हो गाइस, अनिका बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोई हो, मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी थी, हाथ नहीं लगाने दे रही थी मुझे। कह रही थी कि हमको जाना है तो जाना है, पापा के साथ ही में जाना है। तो पापा की जिद करके रो रही थी, फिर बहुत मुश्किल से मान भी जाती है। फिर इसी के साथ में हम आज का ब्लॉग एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक